बिग ब्रेकिंग, बेंगलुरु ग्रामीण से कांग्रेस आगे। तो बेंगलुरु ग्रामीण से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। बेंगलुरु में भी बहुत फाइट है और कर्नाटक में देखना होगा कि क्या अपनी सारी सीटें बीजेपी रिटेन करती है या नहीं। लेकिन 261 एनडीए, 103 इंडिया, अदर्स 40। बेंगलुरु ग्रामीण कांग्रेस पार्टी यहां से आगे। बंगाल में बीजेपी 17 और टीएमसी 20। तो फिलहाल तो यहां पर 37 सीटों का रुझान आया। बंगाल में 17 पर बीजेपी, टीएमसी 20 पर आगे। कमोबेश 2019 जैसा ही पैटर्न यहां पर दिखता हुआ बंगाल में। अभी तक तो यही दिख रहा है, लेकिन क्या ये तस्वीर बदलेगी? क्योंकि बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी, वहां तक पहुंचती है या उसके आगे बढ़ती है? टीएमसी भी वहीं पर पहुंच रही है, लेकिन क्या इससे आगे तस्वीर बदलेगी? बिग ब्रेकिंग, बेंगलुरु दक्षिण से बीजेपी आगे। बेंगलुरु दक्षिण से बीजेपी आगे चल रही है। एनडीए 261, इंडिया 103, अदर्स 40। इस वक्त जो हमारे साथ है मनसुख मांडविया आगे चल रहे हैं पोरबंदर से। मनसुख मांडविया, लेकिन ये देखिए आपके सामने जो जानकारी हम दिखा रहे हैं, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर्स क्या हैं। बीजेपी आगे चल रही है। तमिलनाडु देखिए, एनडीए 3, इंडिया 9, अदर्स 1। पंजाब में एनडीए 3, इंडिया 3, आप 1। पंजाब में ये वाकई में हैरान करने वाला है। इट इज ऑन द लाइंस ऑफ आवर एग्जिट पोल। और देखिए ये जो मैप है, जो देश का नक्शा है, उसमें भगवा दिखाई दे रहा है, क्योंकि 266 पर पहुंच चुका है एनडीए गठबंधन, और इस वजह से हर तरफ वो दक्षिण दिल्ली आप आगे हो गई है। बड़ा उलटफेर होता हुआ रुझानों में। दक्षिण दिल्ली से आम आदमी पार्टी दिल्ली आगे हो गई है। अभी 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन ये साउथ दिल्ली देखिए, यहां से रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया है यहां पर बीजेपी ने, लेकिन वो पीछे हैं और आम आदमी पार्टी दक्षिण दिल्ली से आगे होती हुई। ये बहुत बड़ी यहां पर ये है। ये दक्षिण दिल्ली देखिए, यहां ये दक्षिण दिल्ली में टिकट काटा था। और अब ऊपर स्क्रीन देखिए, सामने एनडीए 266, इंडिया 111, इंडिया 111। नक्शा मैप का देखिए, अब आप मैप देखिए, उसमें कलर्स चेंज हो रहे हैं। अदर्स 40, एनडीए इंचिंग क्लोजर टू मेजॉरिटी। और देखिए इस मैप में निशान दिलचस्प ये है कि बीजेपी की जो कोशिश थी कि वो दक्षिण में भी अपना परचम लहराए, वहां पर भी हमें अब वो रंग बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेकिंग, बठिंडा से आम आदमी पार्टी के गुरमीत खुड़िया आगे। बठिंडा से हम सभी स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने, ये देखिए जरा, एनडीए 66, इंडिया 111, बैक टू समीर ऑन द वेरी बिग वॉल। बिल्कुल, और निशान बहुमत का चुंबक, उस पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जैसा कि आपने बताया, जो आंकड़े हैं बहुमत के बहुत नजदीक, एनडीए के लिए 266 का आंकड़ा इस वक्त हमारे सामने है एनडीए के पक्ष में रुझानों में। और बहुमत मीटर पर अगर हम नजर डालें, बहुमत के इस चुंबक पर नजर डालें, तो ये देखिए एनडीए सरक कर बिल्कुल बहुमत के करीब आते हुए 266। इस वक्त आंकड़ा 6 सीटें दूर बहुमत से, यानी एनडीए के लिए देखिए फासला कितना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 161 सीटें दूर बहुमत से इंडिया गठबंधन इस वक्त नजर आ रहा है 111 सीटों के साथ। 427 सीटों पर रुझान इस वक्त हमारे सामने है। और जो लोकसभा का प्रोजेक्शन है वो यहां पर नीचे हम आपको दे रहे हैं, और इसमें से एनडीए 427 सीटों पर रुझान हमारे सामने है। इंडिया का रुझान जो है वो 111 सीटें इस वक्त इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, बहुमत से 161 सीटें दूर। और अब जल्दी से उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा सूबा, 80 में से 51 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं। क्षेत्रवार नतीजे आपके सामने हैं। ये देखिए, अवध 24 सीटें आती हैं एनडीए के खाते में, 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और ये देखिए, ये मैप यहां पर आपको दिखाते हैं, और क्षेत्रवार कौन सी पार्टी कहां पर, कौन सा गठबंधन कहां पर आगे चल रहा है, ये स्थिति क्या है, ये अब हम आपको दिखाते हैं। अवध की 24 सीटें, एनडीए 9 सीटों पर आगे, इंडिया 6 सीटों पर आगे। बीएसपी का खाता नहीं खुला है। बुंदेलखंड की 3 सीटें, यहां के रुझान अभी आए नहीं हैं। पूर्वांचल की 25 सीटें बहुत अहम है। एनडीए 6 सीटों पर आगे, इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर आगे। इसके बाद रुहेलखंड 10 सीटें यहां से आती हैं, 7 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। क्षेत्रवार नतीजे महाराष्ट्र के अब आपके सामने। ग्रेटर मुंबई 6 सीटें, एनडीए 3, इंडिया 3, बराबरी का मुकाबला। कोंकण 7 सीटें यहां से आती हैं, एनडीए 6, इंडिया गठबंधन पिछड़ता हुआ 1 सीट पर। मराठवाड़ा की 8 सीटें, एनडीए 5 सीटों पर आगे, इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर आगे। नॉर्थ महाराष्ट्र 6 सीटें आती हैं, 3-3 का बराबरी का मुकाबला यहां पर नजर आ रहा है। तो क्षेत्रवार जो आंकड़े हैं वो भी हम आपके सामने रखते रहेंगे।